लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है, ऐसे समय पर जो बिजली का रेट बढ़ाया गया है वो लगभग 36% तक है, 8-10% नहीं है। अगर 1000 यूनिट कोई बिजली जलाता है तो उसको 400 रुपए तक के अतिरिक्त लगेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले ने तय किया है कि आने वाले 17 अगस्त को हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। और सरकार की जो वादा खिलाफी है, उन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ नहीं किया, खाली 400 यूनिट में 200 यूनिट को उन्होंने माफ कर दिया। जो 400 यूनिट से आज मीडियम परिवार भी है तो वो लगभग 1000 यूनिट कम से कम उपभोग करता है। और उनके ऊपर में जो आर्थिक भार पड़ रहा है, ये सरकार ने जो वादा खिलाफी की है और जो आम लोगों की कमर तोड़ दी है, उसके विरुद्ध में 17 अगस्त को हर वार्ड में कंडील लेकर हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार से जो रायपुर नगर निगम का, बिरगांव नगर निगम का क्षेत्र है, माना का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में विकास के काम पूरे तरह ठप हो गए। कहीं पर कोई विकास नहीं हो रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी तो डरावनी स्थिति डेंगू की पैदा हो गई है। लोग कोरोना के बाद डेंगू का प्रकोप रायपुर शहर में फैलना, इसका अर्थ ही है कि जो नगरीय प्रशासन है उसका पूरी तरह नियंत्रण समाप्त हो गया है। डेंगू को साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, निर्माण के काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर जो नगर निगम के संपत्ति कर आधा करने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की थी, अभी संपत्ति कर आधा नहीं, संपत्ति पर को बढ़ाकर लोगों से वसूल किया जा रहा है। और जब मांग की गई थी कि संपत्ति कर को जो दुगना चौगना बढ़ा दिया गया है उसको कम कर लिया जाए, तो इन्होंने कहा हम विचार करेंगे। परंतु संपत्ति कर आधा करने की बजाय उसको दुगना किया जा रहा है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले 26 अगस्त को नगर निगम का घेराव करेगी, जोन कार्यालयों का घेराव करेगी। 10 जोन कार्यालय हैं, सभी 10 जोन कार्यालयों का घेराव करेगी। और सितंबर माह में आने वाले सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें पूरे रायपुर शहर की सभी समस्याओं को लेकर, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे विकास का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के द्वारा विकास नहीं किया जा रहा इसके मुद्दे हो, इनको सबको लेकर आने वाले समय पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा रक्षाबंधन के दिन सभी वार्डों में हमारे महिलाएं जो परित्यक्ता हैं, जो अनाथ हैं, जो निराश्रित हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके जीवन में एक ललक पैदा करने के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ में ही गणेश चतुर्थी का त्योहार, शायद छत्तीसगढ़ का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसमें नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल होते हैं। हम नहीं चाहते कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो गणेश बैठाने वाली समितियां हैं उनको छूट देना चाहिए। जितने नियम कायदे कानून इन्होंने जारी किए हैं उससे तो जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो गणेश की मूर्तियां बनाते हैं, जिनका जीवन यापन साल भर अगर उनका जीवन चलता है तो उसी के कारण चलता है, गणेश की मूर्तियों के कारण। और एक लोगों में आस्था, श्रद्धा, सद्भावना और साथ में गणेश जी की पूजा करने के बाद हम ये मानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कारों में कि गणेश जी प्रथम देवता हैं और उनकी पूजा लोगों की आस्था से उसको रोकना ये उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है।
इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कलेक्टर को ज्ञापन देगी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आने वाले समय पर गणेश चतुर्थी को लोग उत्साहपूर्वक मना पाएं, गणेश बैठा पाएं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से और शासन से आग्रह करेगी। जो पूरे रायपुर शहर में लगातार हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, साइबर अपराध ये लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा, सितंबर के दूसरे सप्ताह में बड़ा आंदोलन करेगी। एक 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी वार्डों में झंडा वंदन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का आग्रह किया है कि 15 अगस्त को, क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए अमृत महोत्सव के रूप में उसको पूरे देश को साल भर मनाना है और ठीक 11 बजे जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, राष्ट्रगान गाना है। इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करेगी और लोगों को इस बात का आह्वान करेगी कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आजादी के बाद पैदा हुई है, हमारी पीढ़ी है, ऐसे सभी लोगों को आजादी के महत्व को मालूम पड़े। आजादी के 75 साल में जो हमारे सेनानियों ने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जो हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है, उसके बारे में जानकारी मिले। साथ में हमारी देश की सीमा पर जो हमारे सैनिक हमारी आजादी की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, जो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सम्मान मिले। इसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर साल भर कार्यक्रम होंगे और 15 अगस्त को सभी लोग, आम जनता सहित सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने पोलिंग बूथ पर झंडा वंदन करें और 11 बजे लोगों को एकत्रित कर सामूहिक राष्ट्रगान करें। इस बात का भारतीय जनता पार्टी आह्वान करेगी। मुझे इतना ही कहना था। राजेश जी अपनी बात बताएंगे। इससे हो गया सब है। बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बृजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप सुन रहे हैं बृजमोहन जी ने जिस तरह से बातें कही, कई मुद्दों पर वो बोलते नजर आए, सरकार से सवाल भी किए और आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया, जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर सभी महिलाएं बुजुर्गों का उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगी और इसके साथ ही उन्होंने गणेश उत्सव को लेकर भी बात कही कि मूर्तिकारों की स्थिति पर भी सोचना होगा प्रशासन को। तो वहीं उन्होंने 15 अगस्त की योजना और कार्यक्रम, होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी बताया कि किस तरह से हम 75वां वर्ष जो मनाएंगे उसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और ठीक 11 बजे जो इंसान जहां है वहां खड़े होकर सामूहिक राष्ट्रगान का हिस्सेदार बनेगा। आपको बता दें, कई अहम मुद्दों में बिजली का बिल, एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि बिजली का बिल बढ़ाने को लेकर जो बात रखी सरकार के सामने, रायपुर में हत्या, बलात्कार जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी चिंता व्यक्त की। बृजमोहन अग्रवाल जिन्हें आप सुन रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो लोगों को अपने मुद्दों के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में बोलते नजर आए, बताते नजर आए। हर वार्ड में लालटेन लेकर जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता।